ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 12वां अध्याय देवताओं का उपदेश। सब देवों को यहाँ मिला श्री विष्णु उपदेश तथा विश्वकर्मा रच्यो शिव मूरत देवेश। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस बात को स्पष्ट रूप से फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्रह्मांड, यह तो तुमने पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसी को क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर रहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर की सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वह लिंग प्रदान किए। पद्मराण मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेव और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्विष्ट का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधी का यक्षों को और मिट्टी को छाया को दे दिया। इस प्रकार जब सबको प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया। कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो संगत जी माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।